अबू सुफियान कहते हैं कि सिवाय इस कलिमा के मुझे और कोई मौका न मिला कि मैं कोई बात आपके हालात में दाखिल कर देता। हिरकल ने कहा, आया तुमने कभी इससे जंग की है? मैंने कहा हाँ। तो बोला, तुम्हारी जंग उनसे कैसी रहती है? मैंने कहा कि लड़ाई हमारे और उनके दरमियान डोल के मसल रहती है कि कभी वो हमसे ले लेते हैं और कभी हम उनसे ले लेते हैं, कभी हम फतह पाते हैं और कभी वो। कि हिरकल ने पूछा कि वो तुमको क्या हुक्म देते हैं? मैंने कहा कि वो कहते हैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो, और शिर्क की बातें जो तुम्हारे बाप दादा किया करते थे छोड़ दो, और हमें नमाज पढ़ने और सच बोलने और परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देते हैं। इसके बाद हिरकल ने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उनका नसब पूछा तो तुमने बयान किया कि वो तुम्हारे दरमियान में आला नसब वाले हैं, और तमाम पैगंबर अपनी कौम के नसब में इसी तरह आली नसब मबूस हुआ करते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि आया ये बात अपनी नबुव्वत का दावा तुम में से किसी और ने भी किया था? तो तुमने बयान किया कि नहीं। मैंने अपने दिल में समझ लिया कि अगर ये बात उनसे पहले कोई कह चुका हो तो मैं कह दूंगा कि वो एक शख्स है जो उस कौल की तकलीद करते हैं जो उनसे पहले कहा जा चुका है। और मैंने तुमसे पूछा कि उनके बाप दादा में कोई बादशाह था? तो तुमने बयान किया कि नहीं। बस मैंने अपने दिल में समझ लिया कि उनके बाप दादा में से कोई बादशाह हुआ होगा, तो मैं कह दूंगा कि वो एक शख्स हैं जो अपने बाप दादा का मुख हासिल करना चाहते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि आया इससे पहले कि उन्होंने ये बात कही है उन पर कभी झूठ की तोहमत लगाई गई है? तो तुमने कहा कि नहीं। बस अब मैं यकीनन जानता हूँ कि कोई शख्स ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों पर झूठ न बोले और अल्लाह पर झूठ बोले। और मैंने तुमसे पूछा कि आया बड़े लोगों ने उनकी पैरवी की है या कमजोर लोगों ने? तो तुमने कहा कि कमजोर लोगों ने उनकी पैरवी की है। दरअसल तमाम पैगंबरों के पीरू यही लोग होते रहे हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उनके पीरू ज्यादा होते जाते हैं या कम होते जाते हैं? तो तुमने बयान किया कि वो ज्यादा होते जाते हैं। दर हकीकत ईमान का कमाल को पहुंचने तक यही हाल होता है। और मैंने तुमसे पूछा कि क्या कोई शख्स उसके बाद उनके दीन में दाखिल हो जाए, उनके दीन से नाखुश होकर दीन से फिर भी जाता